हेलो मेरे फार्म मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मास्टिक वंस अगेन। तो आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, जी पैड 6 मंथ स्ट्रैटेजी। ठीक है। बहुत लोगों के मन में डाउट होंगे, अभी उनको प्रिपेयर करना है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली मैं बना रहा हूँ। तो मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी पैड में मुझे कुछ 246 रैंक आए थे एंड आई करने 367। सो लेट अस मूव इनटू द वीडियो। ओके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, कंसिडर इट एज योर टॉप मोस्ट गोल। आई गेस ये गोल कट हो रहा है, बट कोई ना, मैं बता दे रहा हूँ। इट्स गोल, GOAL। ठीक है। सो कंसिडर इट एज योर टॉप मोस्ट गोल। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर नहीं, मैं इसे नहीं मानता, सो यू कैन डेफिनेटली क्लोज दिस वीडियो, राइट। अगर आपको ये अपना एक टॉप मोस्ट गोल नहीं लगता है फिलहाल के लिए, सो यू कैन लीव दिस वीडियो राइट नाउ। ओके। अगर आप इसे अपना एक टॉप मोस्ट गोल मानते हो, मुझे आंसर देते हैं यस, सो यू कैन मूव इनटू द वीडियो। सो लेट अस मूव ऑन टू द वीडियो। ओके। सो बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इन द वीडियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको अभी के लिए क्या करना है। सो टेक योर डायरी, बुक एंड पेन। ठीक है। पहले जाओ लेके आओ, वीडियो पॉज करो, लेके आओ। आई होप सो आपने ला दिया। सो नाउ प्लग इन हेडफोन और ईयरफोन। वाई सर, हम मूवी देख रहे हैं क्या? नहीं, टू मेंटेन दी फोकस, टू मेंटेन दी फोकस। ओके। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ, टेंशन मत लो, 6 महीना है, बहुत अच्छा टाइम है। वी कैन डू इट एवरीथिंग, टेंशन मत लो। नाउ यू आर रेडी टू वॉच द वीडियो एंड अचीव योर गोल। सो ये कुछ चीजें थी जो अभी आपको करनी थी। आई होप आपने कर लिया। सो क्या, ओके। सो अभी हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं, सारी चीजें बहुत लोगों को पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार सोच रहा हूँ ले लेता हूँ। तो फार्मास्यूटिक्स आपको पता है, तो फार्मास्यूटिक्स में आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ जाएंगे। ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा सेमिस्टर 5 में इन योर बी फार्म इंडस्ट्रियल फार्मेसी। देन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपको सारे बेसिक सिखाए गए थे, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। देन अलाइड सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी सेम 4 में आई गेस, राइट। फिजिकल फार्मेसी। देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेम 3 में आई गेस। ठीक है। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यस ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सेम 5 में है, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स के अलाइड सब्जेक्ट हैं। आप सिलेबस जो है वो जाके साइट पे देख सकते हैं, एनबीएमएस के फुल डिटेल में देंगे उसमें, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है फार्मास्यूटिक्स में आती है। फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी आपको पता है, आपने पढ़ा है। अलाइड सब्जेक्ट में आ जाएगा HAP, देन पैथोफिजियोलॉजी, राइट, पैथोबोटा। फार्म केम में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है। अलाइड सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीजें। फार्माकोग्नोसी आपको पता है, एंड मोस्ट ऑफ यू हेट दैट सब्जेक्ट। तो ये सारी जो है मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट यानी कि क्या? इट इज अ मेजर चंक विच कैन गिव द मेजोरिटी ऑफ मार्क्स। मतलब कि हिंदी में बोलूं तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन यानी कि ज्यादा मार्क्स, राइट। तो ज्यादा इस पे भी फोकस होना चाहिए, राइट। सो सर, डज इट मीन कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने से ही मेरा काम हो जाएगा? द आंसर इज नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होता है। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि यही 4 सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, कुछ भी हो सकता है। जी पैट में कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आता है हमारा माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आपने इसे सेम 1 में भी पढ़ा होगा, और अभी कुछ लोग सेम 7 में भी पढ़ रहे हो। देन बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, बायोटेक आपने पढ़ा होगा सेम 6 में, राइट। सेम 6 में बायोकेमिस्ट्री कौन से सेम में पढ़े थे? शायद 3 में, राइट। एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो इन सेम 3 और 4 आई गेस। ठीक है, मेरे को अभी इतना याद नहीं, बट ये सारे सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे छोड़ देना है, नहीं, ये सारे सब्जेक्ट भी आपको करने हैं। अब फार्म एनालिसिस में आप देखेंगे, अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें आपको यूवी से रिलेटेड, IR के रिलेटेड, है ना, ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं। NMR, मास, ये सारी चीजें। बायोकेमिस्ट्री में आपको मिलते हैं कुछ सिट्रिक साइकिल के क्वेश्चन बनते हैं। 2022 में बना था। ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम आते हैं। दैट्स वाई हम इसको माइनर सब्जेक्ट में लेते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है, कहाँ पर लिखूं मैं? ओके। एक अच्छा रैंक लाना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ मेजर एंड माइनर। अगर आपको अंडर 500 रैंक लानी है, सो यू हैव टू फोकस ऑन
both the subject, that is major and minor. And if you're just planning to qualify the exam, you can go with the major subjects, right? So this is how you can categorize yourself कि मुझे माइनर पढ़ना है कि मेजर पढ़ना है. इट्स ऑल अपॉन यू. नाउ अभी क्वेश्चन है कि ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये बताओ कि हाउ टू स्टार्ट. सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी सिंपल. आप कोई भी चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा. जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया था, इट्स एनालिसिस. इट्स एनालिसिस. कौन सा सर एनालिसिस? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नहीं, द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम. ठीक है. उसमें क्या आएगा सर? बहुत सारे डाउट है ना, सारे क्लियर होंगे. उसमें क्या आएगा सर? कट ऑफ कितना बार? ये भी तो एक है ना. फिर मैंने देखा था कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, राइट. फिर मैंने देखा था कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं. क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं. ये तीन चार चीजें जो है मैंने एनालाइज की थी. और ऑब्वियसली वो मार्क्स कितने मार्क्स का है, देन कितने मार्क्स कटेंगे बढ़ेंगे, दैट्स डिफरेंट स्टोरी. ओके. सो पहला स्टेप है एनालिसिस. आपको एनालिसिस करना है एग्जाम के बारे में, राइट. आफ्टर एनालिसिस यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी, राइट. फिर आप बोलेंगे कि टाइम टेबल हम बनाएंगे. इसके ऊपर मैं आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसको भी हम लोग रखते हैं. थर्ड है कि टाइम टेबल बना लिया, आप कौन सा सब्जेक्ट करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है. ऑब्वियसली एंड एवरी टाइम मैं यही बोलता हूँ कि अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो. स्ट्रेंथ पे फोकस करो. सर डू यू मीन दैट इट इज अ फिजिकल स्ट्रेंथ? डेफिनेटली नॉट. फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ पे. बेसिकली कौन सा आपको सब्जेक्ट जो है बहुत पसंद है या आप उसे आसानी से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरा स्टूडेंट है और ये एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है. इसका नाम है सुरेश, इसका नाम है रमेश. रमेश और सुरेश जो है, सुरेश को जो है उसको फार्मास्यूटिक्स बहुत पसंद है. फार्मास्यूटिक्स बहुत पसंद है. और इसको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, वेरी रेयर बट लेट अस टेक दिस एग्जांपल. सो इसको फार्मास्यूटिक्स पसंद है, इसको केमिस्ट्री पसंद है. तो इसने क्या किया, सुरेश ने क्या किया, उसने फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट किया. फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट किया. और फिर उसको ये जर्नी बहुत अच्छी लगने लगी. वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा, हर एक चीज उसका मैनेज हो रहा था. सो ही वॉज हैप्पी विथ हिज टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, ही वॉज गेटिंग गुड मार्क्स एवरीथिंग. बट जो रमेश है, उसने क्या किया, उसने केमिस्ट्री के बजाय उसने लेट्स से कोलॉजी से स्टार्ट किया, जो उसको नहीं जमता था. उसने सोचा कि जो मुझे नहीं जमेगा उसको मैं पहले करता हूँ. तो वो जो है 10 दिन बाद ही अपनी पढ़ाई को त्याग देता है, यानी कि छोड़ दिया उसने पढ़ाई. क्यों? ये क्यों हुआ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप अपनी पसंदीदा चीज नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी पड़े, इन केस ऑफ दी स्टडीज, तो आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे, तो आपको एट द एंड बोर्डम फील होगा, बिकॉज आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है और आप वो कर रहे हो. तो सोचिए कितना बोर्डम फील होगा. आई थिंक आई शुड चेंज द कलर. ओके. इसमें नहीं आ रहा है कलर. ओके, जाने लो. सो बोर्डम फील होगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, लेट अस, यहाँ में आ जाएगा. ओके. दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ योर सब्जेक्ट विच इज योर स्ट्रेंथ, राइट. ओके. तो आपने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया. सो ये केस स्टडी से हमको क्या समझा कि हमें अगर फार्मास्यूटिक्स पसंद है तो फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करेंगे, या तो केमिस्ट्री पसंद है केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे. दैट्स इट. तो ये तीन चीजें हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. मैं बोला कंटिन्यू नहीं, स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ आफ्टर, अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोल दिया स्टार्ट करने को, मैंने कर दिया, मेरे को केमिस्ट्री अच्छे से आती थी, मैंने कर दिया. तो व्हाट अबाउट माय वीकनेस, क्या मैं उसे छोड़ दूँ? वीकनेस जो है, जैसे कि मान लो किसी का वीकनेस है फार्मास्यूटिक्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो क्या उसे मैं छोड़ दूँ? जो आंसर इज यस एंड नो ऑल्सो. अब सर ये आपने क्या बोल दिया, यस भी और नो भी कंफ्यूजन में डाल रहे हो. डोंट वरी, कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करता हूँ. मैंने यस इसके लिए बोला क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में सिर्फ फार्मास्यूटिक्स ही तो नहीं है, बहुत सारे हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जूरिस्प्रूडेंस है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, बाद में अपने टैबलेट कैप्सूल, कुछ तो आपको टॉपिक आता ही होगा ना. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है. आपने बीफार्म पढ़ा है, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा. तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज, वीकनेस में भी जो स्ट्रेंथ है उससे फाइंड आउट कीजिए, राइट. वीकनेस में भी जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट कीजिए. देन स्लोली स्लोली, वो आप समझ रहे हो, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बढ़िए, ठीक है. पहले जो आपका
वीकनेस में भी कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, वहां से स्टार्ट कीजिए। देन जो आपका उससे थोड़ा कम स्ट्रेंथ है, उससे ऐसे 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 आगे बढ़ते रहती, फिर आपको जो है चीजें और आपका जर्नी आपको अच्छा लगने लगेगा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट एंड दिस इज हाउ आई आई हैड स्टार्टेड राइट माई जर्नी। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा इसमें मैंने ज्यादा डिस्कस की, बट कोई बात नहीं, कुछ चीजें समझाने के लिए टाइम जाता है। सो अभी एक और क्वेश्चन है। सर आपने समझा दिया कैसे स्टार्ट करना, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। कोई बोलता है, मैं किसी को जाता हूँ पूछता हूँ सर, तो वो बोलता है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। सर स्टैंडर्ड बुक तो मैंने आज तक बीफाम में भी नहीं पढ़ा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलेंगे बीफाम में भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते, डोंट वरी। और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इस समय थोड़ा सा कम समय है, 6 मंथ, स्टैंडर्ड बुक उठाना इज नॉट गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यू कैन गो विथ सम बुक्स लाइक पियर्सन, नाम लिख लो। देन यू कैन गो विथ पीयूष पब्लिकेशन, ठीक है, पीयूष पब्लिकेशन। थर्ड इज यू कैन गो विथ इनामदार, राइट, इनामदार। इनामदार में एक्चुअली लास्ट में इसीलिए रखा बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप उसे खोल लोगे तो आप घबरा जाओगे, दैट्स वाई। क्योंकि उसमें पहले एमसीक्यू देते हैं, बाद में आंसर देते हैं, और अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने गए तो वहां पर आपकी नैया जो है डूब जाएगी, दैट्स वाई मैं उसको थर्ड पे रखा। फोर्थ, अभी जैसे कि कुछ प्राइवेट ट्यूटर्स के भी बुक आते हैं ऑन यूट्यूब, बहुत फेमस फेमस क्लासेस हैं, उनका आप बुक ले सकते हैं। तो ये बुक में क्या है ना, सारी चीज समराइज्ड वे में दी है, समराइज्ड वे में दी है, एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग सच बुक्स। मैं खुद बोलूँ तो मैंने पियर्सन से किया था, और मैंने भी जो है 6 मंथ में ही जीपैट जो है वो क्रैक किया था, एंड रैंक आपने देखा कि 246 रैंक आया था। सो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग, आपका बीफाम में बेस कितना अच्छा था। तो अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 6 महीने में भी अंडर 100 ला सकते हो, गारंटी, अगर आपका बेस अच्छा है, राइट। सो बुक का डाउट क्लियर हुआ। कोई टाइम टेबल बता दो प्लीज, तो द आंसर इज बिग नो, बिकॉज एवरी वन हैज डिफरेंट शेड्यूल और टाइम टेबल। कोई कॉलेज से 5 बजे आ रहा है, कोई कॉलेज से 7 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है। सो एक टाइम टेबल मैं नहीं बना के दे सकता, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज एक जनरलाइज टाइम टेबल बता सकता हूँ, जिससे यू कैन फ्रेम योर टाइम टेबल। सो द जनरलाइज टाइम टेबल इज यू हैव टू स्टडी डेली, इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। डेली पढ़िए, ठीक है, डेली पढ़िए। आप कितने घंटे, कितने टाइम, वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका स्केड्यूल आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, ठीक है। एक चीज और बोलूंगा, वीकेंड में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, एंड देन उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन इम्प्लीमेंट टू मेक योर टाइम टेबल, राइट। नाउ कॉलेज और जीपैट कैसे मैनेज करूँ, ये भी एक क्वेश्चन है, राइट। तो आंसर इज मैनेज करने की जरूरत नहीं है यार, मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कॉलेज में आप कुछ पढ़ोगे तो आपको जीपैट में भी काम ही देगा। आई नो अभी आप बोलोगे कि वहां पर क्वेश्चन आंसर लिखने को बोलते हैं, वहां पर एमसीक्यू होता है, नो 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 नो, आप बोलोगे, आई नो आई नो आई नो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने भी इम्बाइब की थी कॉलेज के टाइम में, लेक्चर्स में ऐसे टॉपिक के नोट्स बनाता था जिसमें जीपैट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉलेज हम सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं। जब आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वो आपका घर भी टाइम वेस्ट करने वाला भी हो जाएगा, आपका लाइब्रेरी भी टाइम वेस्ट करने का ही जगह हो जाएगा, व्हेन यू अलाउ टू डू इट, राइट। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। हाँ, अभी आप बोलोगे कि सर कॉलेज में भी एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम के टाइम आप थोड़ा सा जो जीपैट का स्टडी है उसे कम कर सकते हो, थोड़ा सा, नॉट दैट मच। और मैं आपको बता दूं, बीफार्म का एग्जाम जो है वो आसानी से निकल जाता है, द रीजन एवरीवन नोस, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड ऑल्सो अवॉइड सम फालतू के कॉलेज के नाटक वगैरह, जो बैठा देते हैं इवेंट वगैरह में और बोलते हैं अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो वो सब अवॉइड कीजिए, ठीक है। सम एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज दैट, एक एडवाइस देना चाहूंगा कि डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स, राइट, और रिजल्ट। स्टार्टिंग में आप सॉल्व करेगा, आपके मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे, तो घबराओ मत जाओ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, डू नॉट गेट फ्योर्ड, ओके, और डू नॉट गेट अफ्रेड, राइट। तो घबराओ मत। एंड थर्ड थिंग इज, इट इज जस्ट एन एग्जाम, सो ठीक है, एग्जाम है, ज्यादा टेंशन मत लो, जो होगा वो होना ही है। गिव योर लास्ट, गिव योर 100%, ओके, आप दो, और बाकी चीजें
ऊपर वाले के हाथ में, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बोलना था मेरे स्टूडेंट्स को। और शायद मैंने कुछ ज्यादा भी बोल दिया होगा। सो बट फिर भी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ सीखना पड़ेगा, राइट। सो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपने एंड तक देखा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। एंड लाइक कीजिए। देन ऑब्वियसली कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है अगर आपको जीपैट क्रैक करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।